वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली होता क्या है, इसका यूज क्यों आता है और कितने टाइप का होता है, और कैसे हम लोग पालो अल्टो पे नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कवर करने वाले हैं और उसके बाद वन बाय वन करके हम लोग लैब देखने वाले हैं, जितने भी टाइप के नेट होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेट बेसिकली हमारा होता क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अगर आप देखिएगा तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है। नेटवर्क मतलब लेयर 3 और एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब लेयर 3 के एड्रेस ट्रांसलेशन। मतलब कि लेयर 3 में बेसिकली यूज क्या होता है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का जो ट्रांसलेशन होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग नेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आईपी दूसरे आईपी में ट्रांसलेट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग नेट के नाम से जानते हैं। वो आईपी कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट और पब्लिक टू पब्लिक, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि आप मतलब कि प्राइवेट टू पब्लिक ही जो कर रहे हैं उसी को नेट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो मतलब रियल टाइम नेटवर्क यूज करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अपने प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करते हैं और पब्लिक आईपी को भी प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे जब नेट का टाइप देखेंगे, तो कब हम लोग प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करते हैं और कब पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट करते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नेट जो होता है वो किस किस डिवाइस पे होता है, एक तो राउटर पे होता है, दूसरा क्या होता है, फायरवॉल पे होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो डिवाइस होता है ये नेट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेट यूज क्यों होता है, बेसिकली नेट यूज होता है, एक तो सबसे बड़ी रीजन अपनी ये है कि जो अपनी प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है। ठीक है, इंटरनेट पे हम लोग उस आईपी को रूट मतलब कि राउट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है, हम लोग को अपने प्राइवेट प्राइवेट जो नेटवर्क है, प्राइवेट जो आईपी है, उसको हम लोगों को पब्लिक में ट्रांसलेट करना रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यूज ये रहता है कि अगर हम लोग नेटिंग यूज कर रहे हैं, तो जो मान लीजिए कि कोई बाहर से बंदा एक्सेस कर रहा है हमारा नेटवर्क, तो हम लोगों ने तो आईपी तो ट्रांसलेट कर रखा है, तो उसको तो ट्रांसलेटेड आईपी पता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है, जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है, वो उसको पता नहीं चलता है कि इंटरनल नेटवर्क का एक्चुअल आईपी है क्या। तो हम लोग क्या सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी नेट यूज करते हैं, ताकि हम अपने मतलब कि प्राइवेट नेटवर्क को हाइड कर सके। ठीक है, नेट कितने तरह का होता है, बेसिकली नेट जो पोलो अल्टो पे होता है वो सोर्स और डेस्टिनेशन दो तरह का नेट होता है। ठीक है, अब सोर्स नेट होता क्या है, सोर्स नेट में बेसिकली क्या होता है, सोर्स आईपी एड्रेस ट्रांसलेट होता है। ठीक है, सोर्स नेट में हमारा क्या होता है, सोर्स आईपी एड्रेस ट्रांसलेट होता है और पोर्ट भी ट्रांसलेट होता है एज पर रिक्वायरमेंट, वो हम लोग देखेंगे लैब में। ठीक है, सोर्स नेट का जरूरत कब पड़ता है, जब हमारा एक प्राइवेट होस्ट मतलब कि हमारा जो एक इंटरनल यूजर है, वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए जाता है, तो उस केस में हमें क्या नेटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें कौन से नेट की जरूरत पड़ती है, उसमें कौन सा नेट हम लोग करते हैं, जब हमारा प्राइवेट होस्ट, प्राइवेट यूजर, इन इंटरनल यूजर इंटरनेट पे जाता है, तो उस समय जो हम लोग नेटिंग परफॉर्म करते हैं, उस नेट को हम लोग सोर्स नेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सोर्स नेट के तीन टाइप होते हैं। पहला क्या, DIIP, इसको हम लोग पैट के नाम से भी जानते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन के नाम से। दूसरा क्या, डायनेमिक आईपी। ठीक है, डायनेमिक आईपी में बेसिकली होता क्या है, जो आपका मतलब जितना प्राइवेट, मान लीजिए कि प्राइवेट आपके जो प्राइवेट नेटवर्क है उसमें मतलब 500 यूजर है, तो 500 हमें क्या करना पड़ेगा, 500 पब्लिक आईपी लेनी पड़ेगी और फिर वो पूल प्रोवाइड करना पड़ेगा आउटसाइड में। और फिर वो मतलब कि अपने हिसाब से जो वो पूल में है, कोई भी एक आईपी लेके, मान लीजिए कि कोई भी एक इंटरनल यूजर एक्सेस कर रहा है, तो कोई भी एक आईपी उस पूल में से लेके और उस आईपी पे प्राइवेट आईपी ट्रांसलेट हो जाएगा पब्लिक आईपी में। ठीक है, स्टैटिक आईपी में क्या होता है, इसमें वन टू वन ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, मतलब कि आपका एक इंटरनल यूजर है, वो डायरेक्टली मैप है एक एक्सटर्नल और पब्लिक आईपी पे, और वो डायरेक्ट क्या होता है, जब भी कम्युनिकेट करना चाहेगा इंटरनेट से, तो वो डायरेक्टली जो आपका प्राइवेट आईपी है वो पब्लिक आईपी में ये हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट का जो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, इसमें बेसिकली होता क्या है,
आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, 3 होस्ट है, ठीक है। और आईपी क्या है हमारा, एक ही आईपी है, 1.1.1.1 पब्लिक आईपी, ठीक है। इंटरनल आईपी तो हमारे पास आईपी की कमी नहीं है, प्राइवेट आईपी तो हम लोग कुछ भी मतलब ये कर सकते हैं, बट ये प्राइवेट आईपी हमारी इंटरनेट पे जाएगी नहीं, ठीक है। इंटरनेट पे राउट होगी नहीं, तो हमारे पास पब्लिक आईपी क्या है, यहाँ पे एक ही आईपी है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पैट यूज करते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, उसी को हम लोग डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 192.168 1.1 से जब हमारी ट्रैफिक आएगी, तो यहाँ पे आएगी, तो ये क्या होगी कि बेसिकली ट्रांसलेट हो जाएगी 1.1.1.1 में, ठीक है। और साथ में उसमें एक पोर्ट डिटेल लग जाएगा कि ये जो होस्ट से आ रहा है 1.1 से जो आईपी आ रही है, 1.1 से जो मतलब ट्रैफिक आ रही है, वो ट्रांसलेट तो हो गई है इसमें, साथ में साथ इसका पोर्ट डिटेल क्या है, 1055। तो इससे क्या होता है कि जब ट्रैफिक हमारा इंटरनेट से वापस आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आता है और इसको ट्रैफिक यहाँ पे आएगा मान लीजिए, फिर लैंड हुआ, फिर इसमें पोर्ट डिटेल एक रहता है, तो उस पोर्ट डिटेल के आधार पे ये ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, हमारा जो इंटरनल आईपी है, मतलब कि इंटरनल जो एक्चुअल होस्ट है जहाँ से ट्रैफिक आया था वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये तो होता है हमारा डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो सोर्स एड्रेस का है, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली हमारा एक प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक आईपी का पूल रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 3 होस्ट है, इंटरनल नेटवर्क में हमारा 3 होस्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, 3 पब्लिक आईपी का एक पूल ले रखा है, ठीक है। तो कोई भी एक मान लीजिए कि 1.1 ने ट्रैफिक जनरेट किया और इसको यहाँ पे कोई भी इन तीनों में से .1 .2 और .3 में से कोई भी एक आईपी जो मतलब कि फ्री मिला, उस आईपी पे ये अपने प्राइवेट आईपी को उस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये डायनेमिक आईपी मतलब यही होता है, डायनेमिक आईपी में मतलब कि आपको पब्लिक आईपी का भी पूल मिला हुआ है और उसमें आप जो भी आईपी फ्री मिल रहा है उस पे आप अपने प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। इसकी जरूरत कब पड़ती है, वी रिक्वायर्ड सम, ये तो इसकी जरूरत मतलब वही जब इंटरनल से एक्सटर्नल हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें जरूरत पड़ता है। इसमें होता क्या है, इसमें आईपी जो ट्रांसलेशन होता है वो मतलब कि पोर्ट के बेस पे नहीं होता है, ठीक है। वो डायरेक्टली मतलब आईपी टू आईपी, मतलब कि यहाँ पे ट्रैफिक वापस भी आएगा तो मान लीजिए 1.2 सेलेक्ट कर रखा था ये हमारा 1.1 ने, इंटरनल मतलब कि प्राइवेट आईपी ने 1.2 सेलेक्ट कर रखा था, तो 1.2 पे जैसे ये ट्रैफिक वापस आएगा इसको पता चल जाएगा कि इसके साथ ये वाली ट्रैफिक मैप है, इस एड्रेस को इसने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो ये ट्रैफिक वापस भेज देगा हमारे 1.1 के पास। तो ये तो होता है डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी क्या होता है, स्टैटिक आईपी वेरी सिंपल। स्टैटिक आईपी ट्रांसलेशन में क्या होता है, 1 to 1 हम लोग मैप कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक इंटरनल है ये 1.1, वो डायरेक्टली एक ही आईपी है हमारा पब्लिक आईपी, उस पर डायरेक्टली मैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैटिक आईपी। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा सोर्स नेट। डेस्टिनेशन नेट, डेस्टिनेशन नेट होता क्या है, इसमें होता है बेसिकली हमारा जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो ट्रांसलेट होता है, ठीक है। जो हमारा पब्लिक एड्रेस बेसिकली इसमें ये यूज कब में, इसका यूज कब आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एक यूजर है हमारा, वो इंटरनेट पे बैठा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक यूजर वो इंटरनेट पे बैठा हुआ है और वो हमारे इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है या कोई भी सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है, तो उस केस में हमें क्या परफॉर्म करना पड़ता है, डेस्टिनेशन नेट परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। डेस्टिनेशन नेट में बेसिकली जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है उसका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। डेस्टिनेशन नेट का जो टाइप है वो है स्टैटिक आईपी, मतलब कि 1 to 1 वही जो हम लोग मैपिंग करते हैं। फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है इसमें। पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या होता है, बेसिकली जो आप पोर्ट मतलब कि सामने से आ रहा है जिस पोर्ट पे ट्रैफिक, वही पोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग। और पोर्ट ट्रांसलेशन, मान लीजिए कि आपका कोई एफटीपी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और वो पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है, बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट यूज करता है 80, ठीक है। अब वो ट्रैफिक आया हमारे इस पे, तो हम चाहेंगे कि भाई मैंने इंटरनली अपने सर्वर एफटीपी सर्वर के लिए 8080 यूज कर रखा है, तो ये क्या होगा, पोर्ट ट्रांसलेट कर देगा, पोर्ट भी ट्रांसलेट कर देगा आईपी के साथ साथ, मतलब कि जब हमारा ट्रैफिक आउट से इन में आएगा, ठीक है,
जब भी हमारा ट्रैफिक आउट से इन में आएगा तो आईपी तो ट्रांसलेट करेगा ही करेगा, साथ में इस एटी पोर्ट को एटी एटी में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है डेस्टिनेशन नेट विथ पोर्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नेट का टाइप। अब ये है कुछ जैसे मैंने टोपोलॉजी बना रखा है कि डेस्टिनेशन नेट यूज का कैसे होता है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक यूजर है, ये इंटरनेट पे है, इसकी आईपी हमें पता नहीं है, ठीक है। ये एक्सेस करना चाहता है हमारे डीएमजी सर्वर को, ठीक है। तो ये डीएमजी सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, हमारे हमारे इस पे डेस्टिनेशन नेट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ये जब आईपी, ये जब भी मतलब ट्रैफिक लेके जाए इस पे, तो जो हमारा ये एड्रेस है ये ट्रांसलेट हो जाए किसमें, हमारे ये इंटरनल सर्वर के आईपी एड्रेस पे, ठीक है। या मान लीजिए कि हमारे इंटरनल इसमें इंटरनल सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है, तो इस जगह पे हमें डेस्टिनेशन नेट यूज होता है, ठीक है। कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कि हो गया यू टर्न नेट। यू टर्न नेट बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे एक यूजर है इंटरनल, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने मतलब यहाँ पे सर्वर है, बट आप मान लीजिए यहाँ पे कोई यूजर है जो हमारे डीएमजी सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, और उसका एक कंडीशन है, वो डीएमजी सर्वर एक्सेस करेगा वो वाया मतलब कि हमारे प्राइवेट, सॉरी पब्लिक आईपी, जो पब्लिक आईपी है उसके थ्रू ट्रैफिक हो के तब वापस आएगा। तो ट्रैफिक इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारा ट्रैफिक आउटसाइड जा रहा है, ठीक है, और आउटसाइड से फिर वापस आ रहा है, कुछ इस तरह से। ट्रैफिक हमारा यहाँ गया, फिर इसका कंडीशन चेक किया इस पब्लिक आईपी का, फिर वापस आया। तो इसमें क्या, इस इस टाइप के नेट को हम लोग बोलते हैं यू टर्न नेट, ठीक है। फिर हमारा एक और टर्म है डुअल नेट। डुअल नेट भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें दो बार नेटिंग होता है, क्यों होता है कैसे होता है, इन दोनों के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये नेट का थ्योरी था दोस्तों, और इसके बाद हम लोग क्या, इसके बाद हम लोग नेट परफॉर्म करके देखेंगे, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, कैसे ये काम करता है लैब में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।